प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 28वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दो चीज़ें हैं, दृश्य और दृष्टा। परम दृष्टा तो परमात्मा है जो सारी सृष्टि को देख रहा है, और ये सृष्टि जो हमें मिली है, ये शरीर मिला है, इसके दृष्टा हम बन सकते हैं, हमारी आत्मा। और ये जो सृष्टि है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, इस सूत्र में इस सृष्टि का ही जो दृश्य जगत है इसी की परिभाषा दी गई है और इसका स्वभाव बताया गया है कि ये प्रकाश क्रिया स्थिति, इसके तीन गुण हैं, सत्व रजतम। सत्व गुण हमें ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, और रजोगुण हमें क्रियाशील करता है, और जो तमोगुण है वो हमें जोड़ करके बांध करके रखता है, वो एक स्तंभन क्रिया करता है। इसमें भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा एक अच्छा श्लोक दिया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये गुणों का, तीनों गुणों का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये तीन सत्व रज तम, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इनके आने पर न तो वो इनको प्राप्त करना चाहता है और न इनके जाने पर कुछ वो संतुष्टि होता है। उसको इनके आए या जाएं उसको इसका कोई अभिप्राय नहीं होता है। इनसे मुक्त होकर के तीनों गुणों से ही आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। और भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यदि ये जीव भोग में लगा रहता है, इनकी तरफ ही ध्यान रखता है, इनकी ही चाह बनाए रखता है, तो वो भोग में फंसा रहता है। और इनसे यदि वो मुक्त हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं अपवर्ग। भोग और अपवर्ग, इसके लिए ये सारी सृष्टि है। एक प्रकार से परमात्मा ने ये खेल बना रखा है कि जो इसमें फंसा रहेगा उसका प्रयोजन भी सिद्ध होगा भोग करने से, और जो इससे मुक्त हो जाएगा, मुक्त तो इससे ही होना पड़ेगा ना, ये ना हो तो फिर कैसे हो, तो मुक्त भी इससे ही होगा। तो भोग और अपवर्ग ये इसका प्रयोजन है। जो दृश्य वर्ग प्रकृति है, जो जितना भी भौतिक जगत है, और इसका जो स्वरूप है वो भूत और इंद्रिय, हमारा शरीर, अन्न में जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, और इसमें इंद्रियां भी हैं, तो पंच तत्व भी हैं, और उन पंच तत्वों से जुड़े हुए सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हमारा जो भी कार्य ज्ञानेंद्रियों का है, जिनको हम तन्मात्राएं कहते हैं, विषय कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो तन्मात्राएं भी एक प्रकार से ये स्थूल भूत का जो सूक्ष्म भाग है वही होता है। और ये सब भोग के लिए हैं, और इनसे मुक्त होकर के हम सत्वगुण से, तमोगुण से, रजोगुण से अलग होकर के, पृथक होकर के, इनके बारे में हम बिल्कुल उदासीन होकर के, जब हम उस स्थिति में दृष्टा हमारी आत्मा पहुंच जाती है तो उसको अपवर्ग बोला है। तो ये सारा जो दृश्य जगत है ये इस प्रकार से सत्व रजतम तीनों से बना है, और इन तीनों के में फंस करके हम भोगी बन जाते हैं, और इनसे अलग होकर के हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।